Hey guys, welcome back to another video. So this is going to be the fourth video on conditional statements. Till now we have covered if else, nested if else and if else ladder. If you haven't watched the videos, please go and check out the videos. So आज हम लोग का टॉपिक है स्विच केस. एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो हम लोग ने इफ एल्सिव लैडर पढ़ा है, इफ एल्सिव लैडर में हम लोग ने जितने भी चीज़ किए हैं ना, मतलब स्विच केस से हम लोग उससे कर सकते हैं. तो अगर आपको इफ एल्सिव लैडर आता है ना, तो स्विच केस से आप जो जो काम कर सकते हैं वो इफ एल्सिव लैडर से कर सकते हैं. तो क्वेश्चन आता है कि फिर हम लोग स्विच केस क्यों करें. देखिए, इसका मैं आपको तोड़ मोड़ के आंसर नहीं दूंगा, सीधा एक बात बताता हूँ. ये आपको कोड को थोड़ा सिंपल कर देता है, दिखने में अच्छा लगता है, और कोई रीज़न नहीं है. हाँ, कुछ डिफरेंसेस है इफ एल्स और ये स्विच केस में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे वीडियो में, हम लोग कवर करेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्विच केस. ठीक है, तो मैं स्विच केस को आपको समझाना चाहूँ तो स्विच केस क्या करता है ना, स्विच केस कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में काम करता है. ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन में काम करता है. इफ एल्स भी वही करता है. ठीक है, समझते हैं. जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको 1 दिखाऊँ, मतलब दूर से बोलूँ 1, तो आप हाई बोलिएगा. 2 बोलूँगा तो आप बाय बोलिएगा. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे को देखेंगे कि मैं क्या दिखा रहा हूँ. अगर मैं आपको 1 दिखा रहा हूँ तो आप हाई बोलेंगे, मैं 2 दिखा रहा हूँ तो आप बाय बोलेंगे. ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ स्विच केस काम करता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे. ठीक है, सो एक बार पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो इसका एक सिंटैक्स देखिएगा. स्विच, इसके अंदर एक्सप्रेशन बताऊंगा आपको क्या एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, उसका ब्रैकेट खुला, स्विच का बंद हुआ. उसके बाद हम लोग केस, इसके बाद केस लिखते हैं, केस. उसके बाद वैल्यू, और हर केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट है, और लास्ट में आता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद भी ब्रेक. भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब माथा के पार जा रहा. कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ. पहले मैंने आपको क्या बोला था कि मैं 1 दिखाऊंगा तो हाई बोलिएगा, 2 दिखाऊंगा तो बाय बोलिएगा. ठीक है, ये बोला था ना आपको मैंने. इसको एक बार देखते हैं. इफ एल्सिव सब कर लेंगे ना, एक वेरिएबल इफ एल्सिव से कैसे करेंगे का फटाफट देख लीजिए. एक वेरिएबल ले लेंगे x, उसमें 1 2 जो देना आपको दे दीजिएगा, जो मैं बोलूँगा आपको. उसके बाद क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल टू 1, तो क्या करना है, प्रिंट कर देंगे हाई. एल्स प्रिंट कर देंगे बाय. देखिए 1 होगा तो 2 होगा ना, समझ में आ गया आपको. या इसको वैसे भी कर सकते हैं, मैं बोलूँगा 1 दिखाऊंगा तो हाई, 2 दिखाऊंगा बाय, वरना इनवैलिड आउटपुट. तो क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल टू 1 तो हाई, एल्स इफ़ x इक्वल टू 2 तो बाय. एल्स मतलब और कोई भी केस हुआ, 1 हुआ तो इसमें चला गया, 2 गया तो इसमें गया, वरना क्या होगा, रॉन्ग इनपुट. ठीक है, इसी को हम लोग अब स्विच केस से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. सो पहले क्या करना होगा, पहले हम लोग को ऑब्वियसली वेरिएबल लेना पड़ेगा एक तो हम लोग लेते हैं इंट x, इनपुट डाल देंगे इसमें. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्विच. ठीक है, स्विच का देखिए एस स्मॉल होगा, कैपिटल मत लिख दीजिएगा इसको. स्विच, इसके अंदर हम लोग डालेंगे वो वेरिएबल जो जिस पे मतलब डिपेंड करता है. तो x में ना आएगा 1 2. ठीक है, तो इसके अंदर डालेंगे हम लोग x. ठीक है, तो देखिए अब केस अब केस क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, केस x हो सकता है 1 2. तो पहला केस क्या है 1 कोलोन, इसको हैंडल किए. अगर अच्छा ठीक है, अगर केस 1 है तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर दो हाय. ठीक है, इसके बाद क्या लगाना हम लोग को, ब्रेक. ओके, उसके बाद क्या होगा, केस 2, एक और केस है, अगर 2 हुआ तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, बाय. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाने के बाद अब क्या बचेगा, एक डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा कि रॉन्ग इनपुट. तो प्रिंट कर देंगे क्या, रॉन्ग इनपुट. ठीक है, और इसके बाद भी ब्रेक लगाएंगे और स्विच का ब्रैकेट बंद कर देंगे. ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है. आप मैं इसको आपको कंपाइलर में करके दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए. तो जब हम लोग x पे 1 डाल रहे हैं, ठीक है, तो x में क्या है, अभी 1 है, तो केस 1 ट्रू है. हाँ, केस 1 है, अभी केस 1 हम लोग का जो केस जो चल रहा है वो 1 का है, 1 ही आया अभी, तो ये हाई प्रिंट कर देगा.
उसके बाद क्या है ब्रेक। अच्छा अभी ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, ये सब ना आपका कीवर्ड्स है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या क्या है होता है, क्यों यूज़ होता है, ये क्या काम है इसका, थोड़ी देर बाद आगे, ठीक है। तो अभी आप उसको देख लीजिए, आप इसका थोड़ा सिंटैक्स ऐसा है, ठीक है। तो अब इसमें हम टू डालते हैं, तो टू डालेंगे तो केस 1 में जाएगा, केस 1 में नहीं जाएगा क्योंकि केस 1 है ही नहीं, 2 है ये। तो अब केस 2 में जाएगा, 2 में गया तो बाय प्रिंट हुआ, फिर ब्रेक हो गया। ब्रेक मतलब कि रुक जाओ, स्विच को बोलता है कि रुक जाओ। ब्रेक मतलब हो गया कि स्विच केस तुम बंद कर दो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा जो कंडीशन था वो तुमको मिल गया, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया, उसके आगे मत चेक करो। जैसे कि जब हम लोग 1 डाल रहे थे तो यहाँ पे 1 गया केस में, तो इसने हाई प्रिंट किया, फिर ब्रेक कर दिया। ब्रेक इसलिए कर दिया ना ताकि केस 2 और डिफ़ॉल्ट नहीं चेक करे ना, केस 2 चेक करने चल जाएगा, फिर वो 1 तो हो ही गया ना ऑलरेडी, इसलिए हम लोग ब्रेक लगाते हैं। इसको मैं और अच्छे समझाऊंगा आगे, डोंट वरी। सो अच्छा अब मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। देखिए 3 तो ना ही केस 1 है ना ही केस 2 है ना, तो यहाँ पे ना हाई प्रिंट होगा ना बाय प्रिंट होगा, तो ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगा, तो लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होता है, डिफ़ॉल्ट। अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होता है, डिफ़ॉल्ट। चलिए मैंने आपको खैर ब्रेक और डिफ़ॉल्ट दोनों ही समझा दिया है, पर फिर भी आगे और देख लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या है, रॉन्ग इनपुट, इसके बाद भी ब्रेक, मतलब तुम भैया स्विच केस ख़त्म, ठीक है। यही था स्विच केस। मैं इसी प्रोग्राम को कोड नहीं करके दिखाऊंगा कंपाइलर में, मैं सीधा एग्जांपल्स में जाऊंगा क्योंकि फालतू का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ वहाँ पे भी आ जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल कैलकुलेटर, क्रिएट अ बेसिक कैलकुलेटर दैट अलाउज टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेटर यूजिंग अ स्विच केस स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द ऑपरेशन टू परफॉर्म बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, ठीक है। एक बात देखिए यहाँ पे यूज़र इनपुट है, यूज़र इनपुट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएगा हम लोग का स्कैनर क्लास, तो इनपुट हम लोग खुद ही देंगे, तो यूज़र इनपुट हटा दीजिए, अगर मैनुअल इनपुट देंगे हम लोग। तो बेसिकली हम लोग को एक कैलकुलेटर बनाना है जहाँ पे हम लोग 2 नंबर लेंगे, एक इंट ए और एक इंट बी, ठीक है। हम लोग 2 नंबर लेंगे, उसके बाद हम लोग पूछेंगे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीजन करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ अगर यूज़र 1 दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यूज़र अगर 2 दिया तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 दिया तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 4 दिया तो डिवीजन करेंगे, ठीक है। वही है, मैंने 1 बोला तो हाई, 2 बोला तो बाय, तो वैसे ही मैंने बता दिया है। यूज़र को ये यूज़र को मालूम होगा कि भैया 1 देंगे तो एडिशन होगा, 2 देंगे तो माइनस होगा, 3 देंगे तो इनटू होगा, और 4 देंगे डिवीजन होगा, ठीक है। तो एक बार वापस समझ लेते हैं यूज़र क्या क्या देगा। यूज़र एक नंबर देगा, इंट ए और इंट बी, और एक चॉइस देगा, इंट सी। ये इंट सी एक चॉइस है, मतलब चॉइस में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। सो पहले हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे, तो इंट ए इक्वल टू पहला नंबर ले लेते हैं हम लोग 4, और इंट बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं एक बार। तो हम लोग को एक चॉइस चाहिएगा, तो इंट सी में चॉइस होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट हुआ तो एडिशन, 2 हुआ तो माइनस, 3rd हुआ तो मल्टीप्लिकेशन, 4th हुआ तो डिवीजन, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो एक बार के लिए मैं 1 डाल दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। चेंजेस करके देख लेंगे हम लोग वापस हर बार की तरह। सो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग को स्विच केस बनाना है। तो स्विच केस में सबसे पहले हम लोग क्या, किसका मतलब वेरिएबल क्या रहेगा अंदर में, सी पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच किस पे डिपेंड करता है, सी में डिपेंड करता है, ठीक है। स्विच केस खुल गया। अब केस बनाएंगे, केस पहला केस क्या हो सकता है, 1 2 3 4, 4 केस होगा हम लोग के पास, 4 केस है, और 5वां होगा डिफ़ॉल्ट केस जो हम लोग लिख देंगे रॉन्ग इनपुट। तो केस 1 कोलोन, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर दो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद क्या लगाना है हम लोग को, ब्रेक लगाना है, ठीक है। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केस 2 में क्या करना है हम लोग को, सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब क्या आएगा, अब आएगा केस 3, केस 3 में क्या करना है हम लोग को, मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही केस 4 के लिए हम क्या कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे।
अच्छा, आप देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक देना भूल गया, ठीक है। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आगे मतलब आपको कोडिंग जर्नी में स्विच केस उतना काम आएगा नहीं, ठीक है। ये खाली एक तो मतलब आपका एग्जाम्स में आ सकता है, आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है अगर आप पूछा जाए तो, इसीलिए मेरा भी प्रैक्टिस है नहीं उतना और मैं भूल गया ब्रेक लगाना, तो ब्रेक लगाना हम लोग को, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आप जितना भी ये प्रोग्राम है जो बना रहे हैं स्विच से, वो आप सब कुछ इफ एल्सिफ लैडर मतलब इससे बना सकते हैं, पर ये हम लोग को सीखना पड़ेगा क्योंकि जावा में है, तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस, डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर देते हैं कि भैया तुमने इनपुट ही गलत दिया, ये कोई वैलिड इनपुट ही नहीं है, तो इनवैलिड इनपुट, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। 6, तो मैंने क्या किया था, 4 दिया था, 2 दिया था और चॉइस क्या था मेरा 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन कर रहे हैं, तो 6, 4 + 2 6, ओके राइट है। चॉइस बदल के देखते हैं, चॉइस अब क्या दूँ मैं, 2 देखते हैं, तो 2 में क्या हो रहा है, 4 - 2, 2 आना चाहिए, 2 आ गया, ओके। अब चॉइस में देता हूँ क्या, 3, तो 3 दे के देखते हैं, 4 × 2 = 8, ओके ओके क्लियर एकदम। 4 और 5 के भी दिखा दीजिए एक बार, 4 ले लो, तो डिवीज़न 4/2, 2 आना चाहिए, 2 आ गया। अब एक तो 1 2 3 4 वैलिड इनपुट है, एक इनवैलिड इनपुट देखे देखते 7 दे देता हूँ, तो देखिए क्या होता है, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। समझ में आ गया भैया, इजी था, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम खुद से करेंगे, आप नेक्स्ट प्रोग्राम आप खुद से करेंगे, ठीक है। मैं खाली क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 to 7 इनपुट लेना आपको यूज़र से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डे ऑफ द वीक। तो मान लीजिए आपका मर्जी है, आपको जैसे करना चाहिए, आपको 1 संडे माना, तो 1 संडे, वैसे 2 मंडे, 3 वेडनेसडे, 4 ट्यूसडे, क्या कर रहा हूँ मैं, तो 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे और 7 सैटरडे। तो यूज़र आपको 1 2 3 4 5 6 7 मुझे कुछ भी देगा और आपको उस कॉरस्पॉन्डिंग डे बता देना। यूज़र अगर 1 दिया तो आपको बोलना है कि भैया संडे है आज, यूज़र अगर 2 दिया तो आपको बोलना मंडे आज। तो मैंने आपको बता दिया क्या लिस्ट है, लिस्ट आप अपने आप से ऑर्डर भी कर सकते हैं, बस आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रिंट कर देना कौन सा डे है, ईजी है, कुछ नहीं है, कर लीजिएगा आप, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब वो टॉपिक आ गया है जिसके लिए वेट कर रहे थे, इफ एल्सिफ वर्सेस स्विच केस, क्या ज़रूरत क्या है स्विच केस का इफ एल्सिफ में, या डिफरेंस क्या है। तो अगर ज़रूरत का बात आप पूछेंगे तो ज़रूरत खाली एक ही चीज़ का है, मतलब जो स्विच केस क्यों आया, तो उसके अलावा एक ही रीज़न है, वो है कोड को सिंप्लीफाई करना, थोड़ा क्लीनर दिखाना, ठीक है। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम लोग बेसिकली स्विच केस यूज़ करते हैं। अब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स क्या होता है, हम लोग आगे प्रोग्राम्स करेंगे, देख लेंगे वहाँ पे। पर बात करें डिफरेंस क्या है, तो ये एक टॉपिक है जिसमें पॉइंट्स है, तो वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं हम लोग को व्हेन टू यूज़ इफ एल्स। इफ एल्स कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंडीशन हो। जब हम लोग जो कंडीशन देते हैं ना इफ़ के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर सब मिला हुआ है, तब हम लोग यूज़ करते हैं। चेकिंग रेंज और कंडीशन इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटीज़। तो देखिए स्विच केस में क्या है, हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट्स, हम लोग डेटा सेट के पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही खाली चेक कर सकते हैं, मतलब केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे करके। अच्छा एक बात और, मैंने आपको इंटीजर से दिखाया अभी तक कि केस ये केस, मैं एक बार कैरेक्टर से भी दिखा देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। पर उसके पहले एक बार हम लोग पूरा डिफरेंस देख लेते हैं। तो पर हम लोग को चेक करना होगा, एक्स का एक रेंज है, सपोज मैं बोला एक्स अगर 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो मतलब 3 4 2 रेंज आ गया। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ़ x इज़ लेस देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2, इफ़ में ये चेक करेंगे। पर स्विच में तो हम लोग ये कर नहीं सकते, तो स्विच में हम लोग को क्या है, इसका 2 केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 से बीच में 3 और 4 आता है। तो केस 3 बना, फिर केस 4 बना, ठीक है। यहाँ पे तो 2 केस हमने बना दिया। अगर रेंज बड़ा हो 1 to 100 हो तो हम लोग 100 केस बनाएंगे बैठ के, तो वहाँ पे फिजिबल नहीं है स्विच केस, तो वहाँ पे इफ एल्स भी काम आता है, ठीक है, रेंज वाला में, ठीक है। डीलिंग विथ नॉन कॉन्स्टेंट एंड डायनामिक कंडीशन। अच्छा
अभी मैं आपको ड्रॉबैक्स बताऊंगा स्विच केस का। तो एक ड्रॉबैक स्विच केस का ये है कि हम लोग जैसे कि स्विच में हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल ले रहे थे वो वेरिएबल किस टाइप का था, इंट सी टाइप का था, ठीक है। हम लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल ही ले सकते हैं स्विच के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो होता क्या है, जैसे कि हमको कोई डेसिमल वैल्यू लेना है तो स्विच केस फ्लोट और डबल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरे को अगर 1.5 का एक केस बनाना है कि भैया 1.5 है तो ऐसा करो, तो हम लोग स्विच में वाला काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग स्विच में फ्लोट में 1.5f लेके यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो हम लोग डालेंगे अगर, तो हम लोग वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या, तो नॉन कांस्टेंट और डायनामिक कंडीशन पे भी काम नहीं आता, ठीक है। फोर्थ है एक्सप्रेसिंग कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स लॉजिकल कॉम्बिनेशन, मतलब एंड और नॉट। वही मैंने जो आपको बताया, ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते ना स्विच केस के अंदर। अच्छा, अब व्हेन टू यूज़ स्विच केस, कंपेयरिंग सिंगल वैल्यू अगेंस्ट मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इम्प्रूविंग कोड एंड रीडेबिलिटी, तो ये मैंने आपको बताया, सबसे पहले बता दिया, इसका एक ही काम है मेनली, रीडेबिलिटी बढ़ाना, इम्प्रूव कोड का, ठीक है। सो सीकिंग पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर लार्ज सेट ऑफ केसेस। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जब आपका लार्ज केसेस होता है, मतलब बहुत सारा कंडीशन होता है, तो स्विच केस का जो आपका ऑप्टिमाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है इफ एल्स से, मतलब फास्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये बात हम लोग को याद रखना है। अब मैं एक बार फटाफट कैरेक्टर वाला के लिए बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, 1 के लिए हाई, 2 के लिए बाय। तो अब मैं बोलता हूँ ए आया तो हाई, बी आया तो बाय, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैर सी स्मॉल है, कैर सी चॉइस एक वेरिएबल लेंगे, इसके अंदर कोट्स में डालते, याद है ना आपको, याद है कि नहीं है। तो कोट्स में हम लोग डालेंगे ए डालेंगे या बी डालेंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच लिखेंगे, स्विच में कौन है, सी, ठीक है। अब केस क्या है, ए या बी। अच्छा, अब केस ए या केस बी होगा, ठीक है, वरना क्या होगा, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोग को, ये क्लियर है। पर एक बात याद रखिएगा, हम लोग जब भी कैरेक्टर्स लिखते हैं ना, उसको कोट्स में लिखते हैं हमेशा, तो ये कोट्स में होगा, ठीक है। पॉइंट नोट डाउन करिएगा, हम लोग जब इंटीजर ले रहे थे तो केस 1 केस 2 ले रहे थे, है ना। यहाँ पे कोई कोड्स हो जाए कुछ इंट विंट कुछ नहीं लगा रहे थे। ये क्यों होता है, मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ इसको। ये इसलिए होता है क्योंकि वेरिएबल का जो नाम होता है ना, वेरिएबल का नाम हम लोग जो करते हैं, इंट जो वेरिएबल का नाम देते हैं, वहाँ पे ना हम लोग कैरेक्टर्स ही यूज़ करते हैं। मतलब देखा ना हम लोग, इंट ए इंट बी, हमने कभी इंट 1 इंट 2 इंट 3 ऐसे कभी लिया हम लोग ने नहीं लिया है। तो इसलिए हम लोग अगर कोई डिजिट्स लिख रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली एक वैल्यू है। पर यहाँ पे अगर हम लोग खाली केस ए लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खाली अगर केस ए लिख रहे हैं, अच्छा अब इसको कैसे पता चला ये एक वेरिएबल है कि ए एक कैरेक्टर है, इसलिए हम लोग कोट्स लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए केस ए तो क्या प्रिंट कर देंगे हम लोग, हाई, उसके बाद क्या ब्रेक लगा देंगे, वैसे इसमें बी के लिए क्या करेंगे, बाय, और इसमें ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट के लिए क्या कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे, इनवैलिड इनपुट। ये प्रिंट लाइन में लिख दीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब एक बार मैंने आपको बताया था 2 कीवर्ड, एक था ब्रेक और एक था क्या, डिफ़ॉल्ट। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक मतलब जब भी ये कंडीशन मिल जाता है, मतलब जब भी एक केस मिल जाता है हम लोग को, तो उसके बाद हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो वो ब्रेक क्या करता है, उस कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है, ठीक है, उस कंडीशनल स्टेटमेंट में बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या, मतलब इफ एल्सिफ लैटर भी तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो वहाँ हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं, हाँ वहाँ भी हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक आप बहुत जगह लगाएंगे, ब्रेक आप आगे काफ़ी यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो ब्रेक आप लोग यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हम लोग अभी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग लूप्स में ब्रेक यूज़ करेंगे, फंक्शंस में ब्रेक यूज़ करेंगे, जब हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे तो ब्रेक काफ़ी काम आने वाला है। तो ब्रेक आप समझिएगा अच्छे से। तो ब्रेक क्या करता है ना, अगर आप मैं इसको एकदम साधारण शब्दों में बताना चाहूँ ना, ये जिस भी ब्लॉक के अंदर है ना उसको ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक मतलब अब तुम खत्म हो जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया, ये इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब स्विच केस लिख रहे थे, देखिए स्विच केस हम लोग जब लिख रहे थे तो केस बहुत सारा केस है। तो जिस भी केस में हम लोग आते हैं, सपोज ये वाला केस एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट हो गया, काम हो गया, केस तो एक ही आएगा ना, एक बार में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, तो एक केस हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये और केस क्यों चेक करेगा,
उसके बाद और केस क्यों चेक करेगा, इसलिए हम लोग ब्रेक लगा देते हैं कि भैया ब्रेक आ गया, ब्रेक स्टेटमेंट आ गया, इसका मतलब आप इस स्विच के बाहर निकल जाओ, स्विच का जो ब्रैकेट होगा उसके बाहर निकल जाओ, उसके नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ब्रेक यूज़ करते हैं। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट की यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई भी इनपुट केस के हिसाब से नहीं गया, मतलब कोई ऐसा केस दी जो प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा मतलब डिफ़ॉल्ट में जो डालेंगे बेसिकली हम लोग उसमें जनरली हम लोग उसमें इनवैलिड केस डाल देते हैं, ताकि कुछ भी तुम और इनपुट दे रहे हो मतलब वो इनवैलिड है, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने कोडिंग तो किया नहीं है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको फॉल थ्रू के बारे में। क्या फॉल थ्रू, तब होता है हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते, ठीक है। अब एक बार देखिए, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हटा दूँ तो क्या होता है। मैं ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चॉइस में क्या देता हूँ 1। एक बार आउटपुट देखिए आप, तो 6 और 2 क्यों, 6 और 2 क्यों हुआ। केस तो क्या है, केस है मेरा 1, तो मेरा खाली a प्लस बी मतलब 4 + 2 6 होना चाहिए था प्रिंट, 6 प्रिंट हो गया, उसके बाद तो 2 क्यों हो रहा है। तो देखिए मैंने केस 1 के बाद ब्रेक नहीं लगाया, तो वो केस 1 में गया, केस 1 में गया एग्जीक्यूट हुआ, केस 2 में भी चला गया वो, क्योंकि ब्रेक नहीं है तो वो नीचे फॉल थ्रू हो गया, वो नीचे गिर गया, तो वो नीचे गिरता जाएगा। तो एक तरीके से आप मान लीजिए ब्रेक एक लॉक है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो लॉक नहीं रहेगा, वो नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए, अब मैं यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 से जो केस 2 है उसमें से ब्रेक हटा देता हूँ, तो क्या है मेरा चॉइस तो 1 ही है, मतलब 1 वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके नीचे ब्रेक नहीं है तो केस 2 में गिरेगा, केस 2 में भी ब्रेक नहीं है अब, तो वो केस 3 में भी गिर जाएगा। तो अब देखिए ऐड भी होगा, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा। आउटपुट देखिए, ठीक है, देखिए। अच्छा भैया अगर मैं केस 2 दे दूँ तो देखिए क्या होता है, तो खाली सब्ट्रैक्शन हुआ और मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्यों। अच्छा देखो केस 2 है तो हम लोग तो 2 ही दिए, तो सीधा केस 2 में गया, वो केस 1 में गया ही नहीं, वो केस 2 में गया। अब केस 2 में जब वो गया तो माइनस किया a - b मतलब 4 - 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्रेक नहीं है तो नीचे गिर गया। तो मतलब आप बेसिकली देखते हैं कि कौन सा केस में वो जा रहा है, जिस केस में गया उसके बाद अगर ब्रेक नहीं है तो वो गिरते रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉल थ्रू, ठीक है। मैं अगर केस 3 का भी आपको हटा के दिखाता हूँ ब्रेक, और केस 4 का ब्रेक भी हटा के दिखाता हूँ, दिखेगा सब कुछ प्रिंट होगा। मैं केस 1 दे रहा हूँ ताकि पहला केस और देखिए क्या फॉल थ्रू इसको बोलते हैं। देखिए सब गिर गया, पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर डिवीजन हो गया, फिर अब इनवैलिड इनपुट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉल थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बाद एग्जाम में पूछता है और इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, ठीक है। सो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग को नहीं करना है। तो फॉरगेटिंग ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर ईच केस, जो मैंने खुद ही भूल गया था मैं थोड़ा देर पहले ब्रेक लगाना। सो हम लोग भूल जाते हैं जनरली ब्रेक लगाना, तो याद रखिएगा ब्रेक लगाना है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, मैंने आपको दिखा दिया फॉल थ्रू। नेगलेक्टिंग डिफ़ॉल्ट केसेस, डिफ़ॉल्ट केस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों को ऐसा कोई केस दे देते हैं जो केस प्रेजेंट नहीं है, देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, बिना डिफ़ॉल्ट केस के भी स्विच केस चलेगा, बस सारे केसेस राइट होने चाहिए। मतलब मैं कोई ऐसा केस नहीं दे रहा हूँ इनपुट में जो प्रेजेंट नहीं है स्विच केस में, अगर मैं विदाउट डिफ़ॉल्ट भी चलाऊँ तो चलेगा, ओके। बट हम लोग डिफ़ॉल्ट इसलिए लगाना चाहिए हम लोग को, बाई चांस ऐसा कुछ इनपुट आ जाता है जो हम लोग केस नहीं बनाए हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक तो प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, जैसे कि इनवैलिड इनपुट दिया आपने तो हम लोग को एक फीडबैक मिलता है प्रॉपर, इसीलिए। तीसरा है अटेम्प्ट टू यूज़ नॉन इंटीजर वैल्यूज़। मैंने आपको बता दिया फ्लोट या डबल हम लोग यूज़ करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, तो एरर आ जाएगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं, बाई चांस आपके मन में डाउट हुआ। यहाँ पे मेरे को कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, खाली मैं इसको इंड से एक बार डबल कर देता हूँ, डबल किया, देखिए एरर आ गया, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। तो स्विच केस में हम लोग डबल फ्लोट ये सब वैल्यू नहीं डाल सकते, इंट डाल सकते हैं, कैर डाल सकते हैं, बाइट डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। अब जावा 7 के बाद आई गेस स्ट्रिंग भी आ गया, पहले स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट होता था पर अब वो होता है। खैर स्ट्रिंग के ऊपर में एक प्रॉपर वीडियो आएगा फ्यूचर में, डोंट वरी अबाउट इट। सो अभी आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।